से यही संदेश है कि आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जब तक नहीं हो जाता तब तक लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मेरे लिए सीसेट में ज़्यादा समस्या नहीं होती थी। मैं सिर्फ आखिरी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन, चाहे जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है और कंसिस्टेंसी होती है, लगातार अगर आप पढ़ते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, स्टैटिक किताबों को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए, यूपीएससी के लिए PT 365। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने अनिरुद्ध पांडे सर बैठे हैं, जिनका 28वीं रैंक यूपीपीसीएस में डीएसपी के पद पे चयन हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, सर का सिलेक्शन इसके पहले पीसीएस 2021 में नायब तहसीलदार के पद पे भी हो चुका था। आइए सर से जानते हैं उनकी वो स्ट्रेटेजी, वो रणनीति जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं अपनी तैयारी को लेकर के। सर, सबसे पहले तो हमारी यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आशीष जी। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसको बताएं सर। जी, मैंने बीटेक किया हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग में मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो कि 2019 में समाप्त हुआ था, और 2019 से लगातार मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर सिविल सर्विस का तैयारी जो आपको मोटिवेशन, जुनून है, वो कब आया? आपसे ग्रेजुएशन समय में या बचपन से आप देख रहे थे लोगों को पिक्चर में, मूवी में, तब से कैसे आया सर? जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का प्लान मेरा फाइनल ईयर में यानी 2018 में, और थर्ड ईयर से ही बनने लगा था मन। फाइनल ईयर से सीरियसली तैयारी शुरू की। अच्छा, कैसे मोटिवेट हुए सर सिविल सर्विस में जाना है? जी, हम लोगों का कॉलेज MNIT है प्रयागराज में माहौल ही मतलब इस तरह का रहता है, तो और हमारे कॉलेज के सीनियर्स भी कई लोग सेलेक्ट हुए थे, तो उससे भी मोटिवेशन मिला। सर, आपका ऑप्शनल कौन सा है और आपका माध्यम कौन सा है? जी, मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और मेरा मीडियम था इंग्लिश। अच्छा, अभी आप सर यूपीएससी के इंटरव्यू भी दे रहे हैं? जी। कितने तारीख को है सर? जी, मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू 11 मई को है। 11 मई को। तो आपका ऑप्शनल वहाँ पे भी वही है सर? जी, पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्शनल है मेरा। अच्छा। वहाँ भी। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आपका ये यूपीपीसीएस में कौन सा मेंस और कौन सा इंटरव्यू का अटेम्प्ट था? जी, मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, जिसमें थर्ड मेंस और थर्ड इंटरव्यू था। अच्छा, सर, आपको अपनी तैयारी में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? 2021 में तो आप पहली बार सेलेक्ट हुए नायब तहसीलदार पे। इसके पहले आप कहीं पोस्टेड थे? इसके पहले सर नौकरी थी कोई? जी नहीं, इसके पहले कोई जॉब। 21 में पहली नौकरी नायब तहसीलदार की मिली सर? जी, जॉब मिली थी लेकिन ज्वाइन नहीं किया था, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। अच्छा सर, उसके पहले भी आप सेलेक्टेड थे? 2020 में भी। सर, आप लगातार 20, 21, 22 में भी लगातार चयनित हैं सर। तो आपसे बढ़िया मोटिवेशन और आपसे बढ़िया रणनीति, स्ट्रेटेजी हमारे व्यूअर्स के लिए कोई दे नहीं पाएगा। सर, जानना चाहेंगे अंतिम रूप से चयनित होने के 20 तक में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा सर? जी, मेन कठिनाई जो सामना करना पड़ता है सिविल सर्विस की तैयारी में, वो है पेशेंस रखना और लगातार पढ़ते रहना। कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इस तैयारी में, क्योंकि मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो मन हमेशा करता नहीं है पढ़ने का, लेकिन उसको कंट्रोल करके डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। सर, जानना चाहेंगे सर पारिवारिक स्थिति कैसी रही सर पढ़ाई करने को लेकर के? जी, मेरे परिवार में मेरे मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। उन्होंने ही मोटिवेट किया मेनली। 2019 से मैं कैंपस प्लेसमेंट में भी नहीं गया था, क्योंकि उन लोगों ने सपोर्ट दिया था पूरा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ। तो सर, और आपकी तैयारी में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है मतलब चयनित होने तक? जी, सबसे बड़ा योगदान मेरी मम्मी और मेरे पापा जी का रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके इमोशनल सपोर्ट से लेके पूरी तरह से उन्हीं का योगदान। अच्छा, सर, आपसे एक जानना चाहेंगे, जैसा कि यूपीपीसीएस 2023 का एग्ज़ाम काफ़ी कम दिन है, आप भी दे रहे हैं सर इस एग्ज़ाम को? जी, अभी एकदम फाइनल डिसीजन मैंने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि 11 मई को मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू भी है, तो लेकिन जहाँ तक उम्मीद है दे ही दूंगा। अच्छा, दोस्तों, आपको बता दें कि सर का जब से रिजल्ट आया यूपीपीसीएस 2022 का, सर अभी घर नहीं गए हैं, करोल बाग में रहकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। 28 तारीख को प्रीलिम्स है यूपीएससी का, और साथ ही में इनका यूपीएससी 2022 का इंटरव्यू भी है। इसी वजह से ये अभी तक घर नहीं गए। सर से जानते हैं, सर अभी आप यूपीपीसीएस 2023 यदि मान लीजिए आप सीरियस रूप से दे भी रहे हैं, तो क्या आपकी पढ़ाई की रणनीति होगी 23 को लेकर के? इस समय 26-25 दिन बचे हुए हैं। जी, आखिरी 25 दिनों में मेरा फोकस
ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पे और स्टैटिक जो है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये स्टैटिक किताबों को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए यूपीएससी के लिए PT 365 आता है और यूपीपीसीएस के लिए घटना चक्र आती है, तो उनको पढ़ने का फोकस रहेगा। फोकस रहेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे 2020, 2021, 2022 तीनों साल लगातार आप एक सफलता के रूप में आए हैं। सर ऐसा क्या बदलाव छात्र करें कि उनको भी सफलता सर हासिल हो? ऐसा क्या चेंजेस हो, क्या आपकी तरफ से कुछ रणनीति उनकी किस प्रकार होनी चाहिए स्ट्रेटेजी पढ़ाई को लेकर? जी, सक्सेस के लिए जो मेरा मानना है कि स्ट्रेटजी तो मतलब बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे, लेकिन जो मेन सक्सेस के लिए ज़रूरी है वो डिसिप्लिन ज़रूरी है। जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है और कंसिस्टेंसी होती है, लगातार अगर आप पढ़ते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, तो फिर मेरा मानना है कि सफलता आपको मिल जाएगी। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए छात्रों? आप कहीं कोचिंग किया सर आपने इसके पहले? जी, मैंने कोचिंग तो नहीं किया, टेस्ट सीरीज़ मैंने लिए हैं वो मेंस के लिए, और कोचिंग इसके अलावा जी अच्छा नहीं किया सर। तो फिर प्रारंभिक परीक्षा अपनी सेल्फ स्टडी से आपकी क्या रणनीति रही थी करने को लेकर? जी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेरी रणनीति PYQ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं, चाहे वो PCS हो चाहे वो UPSC हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, स्टैटिक बेस आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उससे फिर मतलब काफ़ी सहायता होती है, हो जाता है। सर उसमें आपने कहीं टेस्ट सीरीज दिया था किसी कोचिंग? जी, टेस्ट सीरीज़ मैंने दी है, उस क्या कहते हैं विजन IAS की और फोरम IAS की जो आती हैं वो UPSC के लिए, और UPPCS के लिए GS वर्ल्ड ध्येय IAS की अच्छी टेस्ट सीरीज। अच्छा सर, करंट अफेयर को लेकर के आपकी क्या रणनीति थी सर? कहाँ से पढ़ते थे, किस किताब से? क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही थे, तो कहाँ से कैसे करते थे? जी, करंट अफेयर्स घटना चक्र में पढ़ता था UPPCS के लिए, और IAS के लिए PT 365 विजन IAS का। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आप एक सेकंड, एक प्रश्न था मेरे दिमाग से निकल गया। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद पूछ लेंगे। तो सर CSET को लेकर के, CSET क्योंकि एक अहम रोल करता है, तो इसको लेकर के आपकी क्या रणनीति रहती थी? जी, CSET में जैसे मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए CSET में ज़्यादा समस्या नहीं होती थी। मैं सिर्फ आखिरी 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन वही पढ़ के चले जाता था, और यूपी में जो PCS में संप्रेषण के सवाल हैं वो प्रीवियस ईयर अगर आप कर लें और कॉमन सेंस का यूज़ करें तो वो काफ़ी हद तक हो जाता है। सर आपकी सेल्फ स्टडी ही रही, तो मुख्य परीक्षा के लिए सर कुछ रणनीति बताएं आपने, कैसे अपने नोट्स तैयार करें, नोट्स बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान आपने रखा है, ये सारी चीज़ें सर मेंस को लेकर के? जी, मेंस के लिए मेन फोकस जो है वो आंसर राइटिंग पे रहना चाहिए। आंसर राइटिंग के साथ साथ नोट मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट मेकिंग के लिए सिलेबस के हर पॉइंट पे आप 2 पेज के नोट्स बना लीजिए, तो उन रिवाइज करने में भी आसानी होती है और ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाते हैं काफ़ी नोट्स। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ की अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि जैसा कि मेंस एग्ज़ाम को लेकर के पहले हिंदी और एशिक विषय में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी रणनीति रही? जी, हिंदी के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काफ़ी फोकस किया, क्योंकि इस साल तो मेरे को याद है कि पैसेज भी प्रीवियस ईयर का ही आ गया था, एग्ज़ाम में रिपीट हो गया था। ऐसे में भी जो मोस्ट ऑफ द ऐसे के टॉपिक्स थे वो पिछले साल के रिपीट थे, तो अगर आप PYQ की प्रैक्टिस करेंगे लिख के, और या उनके सोल्यूशन जो बुक्स आती हैं उनको पढ़ेंगे, तो उनमें अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे के लिए सर? ऐसे के लिए मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपीज़ और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो किए, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन की थी, तो उससे भी ऐसे के प्रैक्टिस। आपका कोटेशन लेने का ऐसे में कहाँ से आप लेते थे सर कोटेशन वगैरह? जी, कोटेशंस के लिए टेलीग्राम पे बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स पड़े हुए हैं, उनमें बहुत सारी कोटेशंस आपको मिल जाती हैं, टॉपिक वाइज मिल जाती हैं। AIR 78 सुरभि गोयल मैम की टेलीग्राम चैनल पे भी उनकी कोट्स दी हुई हैं, वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, तो उससे। अच्छा सर, जानना चाहेंगे जैसा कि मेंस के लिए मतलब GS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बेस बुक में तो सबकी रणनीति वही रहती है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह ये सारी चीज़ें। अलग से सर स्पेशली आपने GS के लिए अन्य और कौन सी सेल्फ स्टडी आप कर रहे थे, तो और कौन सी किताबों का सहारा लिया थोड़ा सा उसको आसान करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए? जी, स्टैटिक बुक्स के अलावा
सिर्फ मैंने गूगल सर्च का सहारा और लिया है, और बाकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से मेंस में काफ़ी टेस्ट सीरीज़ का यूज़ करने का, टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस जो आते हैं उनको पढ़ के वैल्यू एडिशन करने का, यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा सर, मॉक इंटरव्यू आपने दिया था इंटरव्यू देने से पहले? जी, मैंने 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू देने बेनिफिट्स होते हैं सर उसके? जी, मेरा मानना है कि मॉक इंटरव्यू से काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, इंटरव्यू रूम की क्या सिचुएशन रहती है, वो सारी चीज़ों का समझ आपको डेवलप हो जाती है जब आप देते हैं। मॉक इंटरव्यू देते हैं। सर कैसा आपका यूपीपीसीएस में किसके बोर्ड में रहा था इंटरव्यू? जी, यूपीपीसीएस में मेरा इस बार सबिता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था। पहली बार भी सबिता अग्रवाल मैम के ही बोर्ड में था। जैसा कि सर आप 3 साल से तो दे ही रहे हैं इंटरव्यू वहाँ पे लगातार ही। जी। सर जानना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया, जैसे आप पढ़ते पढ़ते बोर भी होते हैं सर, आपकी पढ़ाई दिनचर्या हमने अभी जानी, तो उस प्रकार से आप सोशल मीडिया यूज करते हैं सर? जी, सोशल मीडिया में सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ मैं, और उसके अलावा टेलीग्राम और बाकी की सोशल मीडिया में। अच्छा, यूट्यूब वगैरह देखते हैं सर? जी, यूट्यूब का ज़्यादा मतलब मैं पर्सनली सहारा नहीं लेता। अच्छा, किसी चैनल्स को आप फॉलो करते हैं सर यूट्यूब में एजुकेशन से लेकर के? जी, एजुकेशन के चैनल, आपका चैनल है एक तो ये इंफॉर्मेशन और ये सब के लिए, इसके अलावा मतलब कोई ज़्यादा चैनल्स मैं फॉलो नहीं करता। चलिए सर, सर आपकी तरफ से हमारे जो व्यूअर्स हैं, अभी तैयारी करने आ रहे हैं नए छात्र, और जिनका अभी यूपीपीसीएस 2023 है, आपकी तरफ से कुछ सर मोटिवेशन 2 लाइन में हो जाए सर? बस मेरी तरफ से यही संदेश है कि आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जब तक नहीं हो जाता तब तक लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन लगे रहेंगे तो हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सर का पीसीएस 2020, 21, 22 तीनों साल सिलेक्शन हुआ। यहाँ किसी को एक सिलेक्शन नहीं मिलता है, वो सिर्फ इसलिए सर के डेडिकेशन, मेहनत और लगन के कारण ही संभव हुआ है। कोशिश आप करिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको अगर इनसे रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें भी जाननी होंगी जो हम अभी नहीं पूछ पा रहे हैं, कुछ प्रश्न होंगे आपके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सर से डिस्कस करके उस जो भी आपके प्रश्न रहेंगे उसका सलूशन आप सभी लोग पास पहुंचाया जरूर जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि सर हमारे चैनल के लिए आपने इतना कीमती समय दिया और हमारे लिए इतना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाली परीक्षा जैसे यूपीएससी का आपका इंटरव्यू हो, आपका सिलेक्शन आईएएस के पद पे हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़, वहां जाकर के जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे पीसीएस 2021 के चयनित अधिकारी जुड़े हैं और पीसीएस 2022 के भी काफ़ी अधिकारियों जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप सभी लोगों को निःशुल्क आने वाले एग्जाम के लिए मोटिवेशन और कुछ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते रहें। तब तक के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।